नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। कहते हैं हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस बार जन्माष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और कृतिका नक्षत्र का उत्तम संयोग भी बन रहा है। तो इस योग से आपका कल कैसा बदलने वाला है, किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, साथ ही जन्माष्टमी का महत्व क्या है, किस विधि और मंत्र से भगवान कृष्ण की पूजा करें ताकि आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको उनसे परिचय करा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष आचार्य नीति शर्मा जी। नीति जी, आपका बहुत स्वागत है। तो आज जन्माष्टमी को लेकर क्या कुछ आपको करना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जन्माष्टमी के महत्व से लेकर मनोकामना पूरी होने तक की विधि के बारे में हमारे ज्योतिष आचार्य से जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। राकेश जी, क्या महत्व है जन्माष्टमी का और इस बार खास संयोग क्या बन रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। भगवान विष्णु के 8वें स्वरूप कह लीजिए, 8वां अवतार कह लीजिए, और क्योंकि 8वें अवतार के रूप में जन्म कुंडली में 8वें भाव यानी कि अकाल मृत्यु या पुनर्जन्म या फिर अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन को लेकर के इस स्वरूप को बहुत खास महत्व दिया गया है। और श्री कृष्ण जी का जन्म जो है वह 16 कलाओं में माहिर होकर के पहला अवतार पूर्ण रूप से लिया है। अगर आप भगवान विष्णु के सभी अवतारों की चर्चा करेंगे या उनकी कथाएं सुनेंगे तो किसी भी रूप में भगवान ने स्वयं को ईश्वर नहीं कहा है, लेकिन यही एक अवतार है जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं ही वह परम ब्रह्म हूं। यानी कि हमारे धरती पर आज उस परम ब्रह्म यानी कि ओमकारेश्वर शक्ति की उत्पत्ति का दिवस है। यानी कि आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, हमारे ईश्वर आज धरा पर आ रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर हम सभी लोगों के लिए खुशियां मनाने का दिन है। दूसरा, क्योंकि 16 कलाओं में अगर किसी देवता को महारत हासिल है तो वह भगवान श्री कृष्ण है। यानी कि हर छल कपट यानी जो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद धर्म स्थापना के जिस भी रूप के लिए जरूरत पड़ेगी वह भगवान श्री कृष्ण उसके लिए तैयार रहते हैं। तो कलयुग में प्रधान देवता माने जाते हैं और कलयुग में हर प्रकार की मनोकामना अगर आप रखते हैं, किसी भी प्रकार की मनोकामना रखते हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए यह रूप महत्वपूर्ण है। और खास करके जन्माष्टमी बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, बाल स्वरूप की पूजा अर्चना का दिन है। तो ऐसी अवस्था में संतान गोपाल के रूप में इनका पूजन होता है। तो वह कपल्स जो हैं, वह जोड़े जो हैं, संतान को लेकर चिंतित हैं, संतान उत्पत्ति को लेकर समस्याएं आ रही हैं, उनके लिए बहुत विशेष हो जाता है यह दिन। उनके लिए खास करके यह वंदना और उपासना का दिन रहता है। तो गृहस्थ जीवन के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन अद्भुत है और जीवन में इससे महत्वपूर्ण दिन शायद ही इस कलयुग में मिले गृहस्थ जीवन। बिल्कुल, तो महत्व क्या है जन्माष्टमी का ये तो हमने जान ही लिया, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि कृष्ण जन्माष्टमी पर ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या है। तो नीति जी बताइए, ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या है? पूरे विश्व में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण के प्रेमी बनाते हैं। तो आप सभी को विश्व भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। इस बार बहुत ही अच्छे शुभ योग श्री कृष्ण जन्माष्टमी में बने हुए हैं। जिस प्रकार से आचार्य जी ने बोला कि 16 कलाओं में भगवान श्री कृष्ण एकमात्र विष्णु के वो अवतार हैं जो संपूर्ण थे। उन 16 कलाओं में जो विशेष रूप से देखने वाली बात है कि चारों दिशाओं के दिग्बल को श्री कृष्ण जानते थे, चाहे वो उत्तर दिशा हो, दक्षिण हो, पूर्व और पश्चिम हो। साथ साथ सूर्य और चंद्र कला के भी वो प्रखंड ज्ञान के रखते थे कि सूर्य किस प्रकार से तेज और अग्नि और जीवन का संचार करते हैं, और चंद्रमा की शीतलता की कला भी वो समझते थे। साथ साथ अंतरिक्ष की कला जानते थे। अंतरिक्ष, विशाल अंतरिक्ष जो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ है। अंतरिक्ष की जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, ग्रह नक्षत्रों की चाल है श्री कृष्ण, उनके भी ज्ञाता थे। इसी प्रकार से समुद्र कला, समुद्र के अंदर माँ भगवती, माँ पृथ्वी देवी के अंदर जो समुद्र से समुद्र मंथन के साथ जो दिव्य रत्न प्राप्त हुए, जो दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई, उनकी कला को भी भगवान श्री कृष्ण जानते थे। वायु कला को जानते थे, वायु का वेग कैसे है, किस दिशा में है, क्यों है, प्राण वायु ऊर्जा की कला को जानते थे।
चक्षु कला को जानते थे, आपके नेत्र में प्रकाश किस प्रकार से आ रहा है, किस प्रकार से आपके नेत्र दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ऐसी बहुत सी विद्याएं, बहुत से शास्त्रों के ज्ञान श्री कृष्ण को नृत्य और वादन की कला के अलावा भी जानते थे। लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो विशेष महत्व माना जाता है, द्वापर के अंत में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भाद्र मास की, तो उस समय जो मध्य रात्रि में जन्म हुआ, उस समय वृषभ लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, अपने प्रिय नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। इस बार भी वही संयोग बना हुआ जिसको जयंती योग माना जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्म ले रहे थे और गजकेसरी योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत प्रकार से समृद्धि और संपदा को देने वाला है। साथ साथ में सिंह राशि में स्वराशि के सूर्य गोचर कर रहे हैं। शश नाम का पंच महापुरुष योग दशम भाव में बन रहा है, कर्म का भाव है। ये कहीं ना कहीं जनता के लिए बहुत ही अच्छा शुभ योग माना जाता है। साथ साथ जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव योग श्री कृष्ण जन्माष्टमी से भी प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल, तो देखिए ग्रह नक्षत्र की चाल क्या है और जन्माष्टमी कितना महत्वपूर्ण है ये तो आपने जान ही लिया, लेकिन अब हम जानेंगे कि आखिर जन्माष्टमी है कब। राकेश जी, क्योंकि हमने बीते दिनों में कई त्योहार ऐसे देखे हैं जो 2-2 दिन मनाए गए हैं, ऐसे में जन्माष्टमी को लेकर भी सवाल है लोगों के मन में कि है कब आखिर और शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए दर्शकों, जन्माष्टमी को लेकर के तो भ्रम रखना ही नहीं चाहिए। हाँ। जन्माष्टमी ही एक ऐसा व्रत है जो 2 दिन का होता है। पहला गृहस्थ आश्रम के लिए, हाँ, जो हम लोग करेंगे, और दूसरा होता है वैष्णवियों के लिए, हाँ, जो वैष्णवी हैं, जो संत समाज में प्रवेश कर चुके हैं, संत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, उनके लिए होता है। तो जो मूल रूप से गृहस्थ का जो है वह 26 तारीख को है, क्योंकि लगभग दोपहर में 4 बजे के आसपास से रोहिणी नक्षत्र का आरंभ हो जा रहा है और मध्य रात्रि का जो वेला है उसमें रोहिणी नक्षत्र पूर्ण रूप से मिल रहा है। तो जो मध्य रात्रि का वेला होती है वही श्री कृष्ण जन्म के लिए सर्वमान्य है शास्त्रों के अनुसार। तो लगभग 12:01 के बाद जन्म का उत्सव मनाना शुरू हो जाएगा। लेकिन पूजा मुहूर्त के लिए अगर देखा जाए, पूजन, क्योंकि जन्माष्टमी का पूजन, और हम कलयुग में हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि वो तो अवतार ले चुके हैं एक युग पहले ही, तो वह एक हम अपने मन में वह रख करके उस भाव से इस दिन को मनाते हैं। लेकिन पहले से आप पूजन की तैयारियां करेंगे तो पूजन की जो मुहूर्त शुरू हो जा रहा है वो लगभग 11:35, यानी रात्रि बेला में 11:35 से 12:40 तक यह मुहूर्त पूर्ण रूप से रहेगा। बिल्कुल, तो ये तो पता चल गया कि आखिर जन्माष्टमी है कब और शुभ मुहूर्त क्या है। लेकिन जब आप पूजा करेंगे श्री कृष्ण को खुश करने के लिए और आप जो भी पूजा कर रहे हैं वो आपका सफल हो, इसके लिए आप जब भोग लगाते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि श्री कृष्ण का पसंदीदा भोग क्या है। तो नीति जी बताइए कि श्री कृष्ण को किस चीज का भोग लगाएं। श्री कृष्ण को माखन चोर के नाम से जाना जाता है, तो सबसे प्रिय अगर श्री कृष्ण का कोई भोग है तो माखन मिश्री का भोग है, और माखन मिश्री का भोग अवश्य श्री कृष्ण को लगाएं। साथ साथ आज श्री कृष्ण का जन्म हुआ है तो माता देवकी को आप उनके प्रस्तुति का एक चित्रण, क्योंकि झांकियां बनाई जाती हैं, आज के दिन मंदिरों को सजाया जाता है, अनेकों अनेक रूप में भगवान श्री कृष्ण की जन्म की लीलाओं की जो कलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं उसका प्रदर्शन किया जाता है। तो श्री कृष्ण की झांकी बनाएं, झूले में उनको जरूर झुलाएं, उसका भी विशेष महत्व आज के दिन माना जाता है। माखन मिश्री के साथ श्री कृष्ण को क्योंकि प्रस्तुति का एक चित्र जब आप बनाते हैं तो प्रसव के बाद माँ को पंजीरी खिलाया जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा पीड़ा से माता गुजरी होती हैं, तो एक पौष्टिक आहार उनको देने के लिए आपको पंजीरी का भोग बनाना चाहिए और उसमें भी धनिये को जरूर डालें। साथ साथ खीरे का भोग भी भगवान श्री कृष्ण को और उनके भक्तों को आज के दिन खाना चाहिए। एक विशेष चीज का ध्यान रखना है, तुलसी पत्र का भोग आज के दिन विशेष माना जाता है, लेकिन तुलसी पत्र आप अपने प्रसाद में तभी डालें जिस समय रात्रि 12 बजे के उपरांत आप भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का प्रारंभ करेंगे, उस सेलिब्रेशन को, उसी समय आप तुलसी पत्र को भोग के समय अपने पदार्थों में डालें, खाद्य पदार्थों में, और उसके बाद आप श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद, माँ देवकी को भोग लगाने के बाद भगवान वासुदेव की भी आज के दिन पूजा करनी चाहिए। साथ साथ यशोदा मैया को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। यशोदा मैया, नंदलाल की पूजा और माता लक्ष्मी की भी अवश्य पूजा करें, क्योंकि विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण को माना जाता है और माता लक्ष्मी उनकी भार्या हैं।
बिल्कुल, क्योंकि जन्माष्टमी है और कई ऐसे ग्रह नक्षत्र भी हैं जो कि अपनी चाल बदलेंगे, तो इससे आपकी राशियों पर भी प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा और इसलिए आपको इस चीज का ध्यान देना होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज जानेंगे, ज्योतिष आचार्य हमारे साथ हैं, तो राशियों पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है, जन्माष्टमी के दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो राकेश जी बताइए, मेष राशि वालों के लिए कितना खास होगा? देखिए, मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल प्रधान होते हुए यह राशि जो है खास करके मंगल पराक्रम भाव को दर्शाते हैं और श्री कृष्ण के अंदर जो सभी 4 प्रकार के मुख्य पराक्रम का जिक्र होता है, उन सभी पराक्रमों में उनको महारत हासिल थी। तो ऐसी अवस्था में लाल रंग के चंदन या तिलक का, कुमकुम का प्रयोग करें भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को तिलक करने के लिए, और लाल वस्त्रों से ही सजाएं और खास करके केसर युक्त खीर जो है, क्योंकि भगवान जो विष्णु के स्वरूप हैं ये, तो केसर युक्त खीर से इनको भोग लगाएं तो आज आपके लिए बहुत अद्भुत रहेगा। तो राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उपाय क्या हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली राशि की, वृषभ राशि की। नीति जी, वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उपाय क्या? देखिए, 26 तारीख को मंगल का विशेष गोचर हो रहा है मिथुन राशि में, अपने ही स्वयं के नक्षत्र मृगशिरा में। मंगल ज्योतिष शास्त्र में सेनापति का संज्ञा दी गई है, शक्ति का कारक है, आपकी ऊर्जा का कारक है, आपकी तेज का कारक है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस का कारक है, कहीं ना कहीं आपके क्रोध का कारक है। बहुत से क्षेत्रों में, अगर व्यवसायिक क्षेत्रों की बात करूं तो जो प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करते हैं या भूमि का क्रय विक्रय करते हैं, उनके लिए मंगल बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। इंजीनियरिंग के जो क्षेत्र में बच्चे पढ़ रहे हैं या उसमें काम कर रहे हैं, उनके लिए मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। और स्पेशली जो लोग डिफेंस फोर्सेस में हैं, मंगल कहीं ना कहीं डिफेंस फोर्सेस को दर्शाता है। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए उपाय है और क्या प्रभाव पड़ रहे हैं ये तो आपने जान लिया। बात होगी मिथुन राशि की। तो राकेश जी, मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उपाय? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए जैसा कि अभी हमारी सहयोगी आचार्य जी ने बताया कि मिथुन राशि में ही मंगल का गोचर हो रहा है, और दूसरी बात कि आज ही के दिन बुध वक्री भी हो रहे हैं, आपके राशि स्वामी वक्री हो रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में वाणी हार्श हो जाएगी आपकी और बहुत क्विक रिस्पॉन्स देना शुरू करेंगे, जिससे कि संबंध भी खराब हो सकते हैं और बेवजह के आर्थिक व्यय भी इस समय आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। मिथुन राशि के बाद अब बात होगी कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानेंगे। नीति जी, कर्क राशि के लिए बताइए। देखिए, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। यद्यपि वो एक सैटेलाइट हैं, लेकिन चंद्रमाओं की नक्षत्र के आधार पे हम सबको दशाएं और अंतर्दशाएं मिलती हैं। तो निश्चित रूप से चंद्रमा, जिनके नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, उस लगन के लिए और उस राशि के लिए मंगल योगकारक ग्रह माने जाते हैं। पंचम भाव जो आपकी संतान, नेम और फेम का भाव है, कहीं ना कहीं आपके विचारों का भाव है, आपके संचित कर्मों का भाव है। उसके साथ साथ दशम भाव जो आपके कर्म का भाव है, उसके स्वामी मान के योगकारक ग्रह मंगल माने जाते हैं। और आज के दिन चंद्रमा जो आपके राशि के स्वामी है, वो अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम का अर्थ है कि चंद्रमा की नवांश में भी स्थिति वृषभ राशि में बनी हुई, साथ साथ गुरु के साथ युति बनाते हुए गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। और साथ साथ मंगल का जो गोचर है वो आपके 12वें भाव से हो रहा है। 12वां भाव व्यय का भाव है। तो कहीं ना कहीं आप इस समय अपने काम के कार्य क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते हुए देखे जाएंगे। बिल्कुल। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली राशि की। तो अगली राशि है कर्क राशि के बाद सिंह राशि। सिंह राशि के लिए कितना खास रहने वाला है जन्माष्टमी और क्या उपाय सिंह राशि वालों को करने हैं ये बताएंगे राकेश जी। राकेश जी, देखिए, सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए 2 विशेष बातों का ध्यान रखना है। जो स्थिति ग्रहीय बन रही है अब, उस स्थितियों में अगला जो समय है लगभग इस कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के अगले जो 90 दिन हैं वह काफ़ी तनावपूर्ण रहने वाले हैं। मानसिक भार का बढ़ना, यानी कि मानसिक तनाव का बढ़ना, और साथ ही साथ आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल भी इस समय हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए किन बातों का ध्यान रखना है ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली राशि की। तो अगली राशि है कन्या राशि। तो नीति जी बताइए, कन्या राशि के लिए किस बात का ध्यान रखना होगा? कन्या राशि बुध प्रधान राशि है और बुध की उच्च राशि है। कन्या राशि वाले जातक बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, गणित में बहुत अच्छे होते हैं, अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे सीएज होते हैं, बहुत अच्छे लॉयर्स होते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडिंग सेंस बहुत अच्छा होता है।
बहुत अच्छे नेगोशिएटर्स होते हैं, बहुत अच्छी स्पीच देते हैं। तो आप मोटिवेशनल स्पीकर्स में आप देखेंगे कि कन्या राशि वाले काफ़ी सक्रिय पाए जाते हैं। कन्या राशि वालों के लिए जो मंगल का गोचर है वो उनके तीसरे और 8वें भाव का स्वामी है और उपचय भाव यानी कि दशम भाव से गोचर कर रहा है। तीसरा भाव पराक्रम का है और अष्टम भाव कहीं ना कहीं मृत्यु का भाव है और ऑल ऑफ अ सडन गेन्स और लॉसेस को दिखाता है। लेकिन उपचय भाव में मंगल का गोचर, साथ में लग्नेश का गोचर अपने से 11वें भाव में, और वहीं पे 11वें भाव का स्वामी जो चंद्रमा है वो अपनी उच्च राशि में गजकेसरी योग बनाते हुए 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं। बहुत ही शुभ योग है। आप लोगों का भाग्य इस समय आपके साथ खड़ा हुआ है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं ये वो समय है जिस समय आपका जो फ्रेंड सर्कल है, नेटवर्क सर्कल है, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो कन्या राशि वालों के लिए तो जन्माष्टमी का दिन बहुत खास है क्योंकि शुभ योग बन रहे हैं आपके लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि की। तो राकेश जी बताइए, तुला राशि वालों के लिए कितना खास होगा? देखिए, तुला राशि वालों के लिए यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन जो है, विशेष करके इस दिवस से जो स्थितियां, ग्रही स्थितियां बन रही हैं, विशेष करके इस दिन भी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शुक्र संबंध भाव का कारक है और साथ ही साथ भौतिकता का भी कारक है, यानी कि भौतिक सुख सुविधाओं का भी कारक है। तो मानसिक रूप से भौतिक सुख सुविधाओं में एक अधूरापन या एक अधूरेपन का एहसास दिलाना, यह आने वाले समय में आपको महसूस होगा। साथ ही साथ संबंध भाव बहुत हद तक प्रभावित होंगे, यानी कि आपके अपने आपसे दूर होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो नीति जी बताइए, वृश्चिक राशि वालों के लिए कितना खास होगा जन्माष्टमी? वृश्चिक राशि वालों के लिए जो विशेष रूप से देखने वाली बात है कि उनके सप्तम भाव से चंद्रमा और गुरु का गोचर है। गुरु लगन को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं, पराक्रम के भाव को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मंगल जो होता है उनका लगन का स्वामी बनता है, साथ साथ छठे भाव का स्वामी होके अष्टम भाव से गोचर कर रहा है। ये विपरीत राजयोग की स्थिति बनाता है। यद्यपि अष्टम भाव में मंगल जब भी गोचर करता है तो कभी कभार एक्सीडेंट्स या घर में आगजनी की समस्या देखने को मिलती है। तो छोटे मोटे एक्सीडेंट से आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। और अगर इस गोचर में आप कोई बीमार है आपके घर में और उनकी वृश्चिक राशि और अगर वो अपनी सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर गोचर में आप अपनी सर्जरी को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करिए। बिल्कुल, अब देखिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली राशि की। तो धनु राशि के लिए कितना खास रहने वाला है जन्माष्टमी का ये पर्व, जानेंगे राकेश जी से। बताइए राकेश जी, धनु राशि वालों को किन बात का ध्यान रखना होगा? देखिए, धनु राशि जो है वह धरा पर गुरु प्रधान राशि है और गुरु प्रधान राशि होने के नाते जो विशेष रूप से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर धरा पर कोई भी विष्णु जी का अवतार हुआ है तो उसमें भगवान शिव जो हैं वह हमेशा एक गुरु की भूमिका में रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में पहली चीज कि जो ग्रहीय संयोग है, चाहे आप मंगल के गोचर को देख लीजिए या बुध के वक्री अवस्था को देख लीजिए या शुक्र की स्थिति को देख लीजिए, तो आने वाले समय में जो है धनु राशि वालों के लिए उनके भाग्य स्थान, उनके कर्म स्थान और उनके धन भाव, तीनों भावों को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में नौकरी में परिवर्तन की स्थितियां बन सकती हैं। आने वाले समय में स्थान परिवर्तन करा सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में है तो ट्रांसफर इत्यादि हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए धनु राशि की तो बात हो गई है, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और इंतजार कर रहे हैं मकर राशि वाले। तो मकर राशि के लिए कितना खास रहने वाला है जन्माष्टमी का त्योहार, ये जानेंगे नीति जी से। नीति जी बताइए। मकर राशि काल पुरुष की दशम राशि है, यानी कि कर्म भाव की राशि है, साथ साथ शनि की प्रथम राशि है। शनि आपके स्वामी हैं, तो शनि की गति जिस प्रकार से शैने शैने चलती है, इसी प्रकार से धीरे धीरे मकर राशि वाले अपने जीवन में प्रोग्रेस की तरफ आगे जाते हैं। कहीं ना कहीं साढ़े सती का प्रभाव है और मंगल जो हैं जिनका गोचर आज के दिन यानी कि जन्माष्टमी के दिन गोचर बदल रहा है मिथुन राशि में, वो आपके लिए 11वें भाव और चौथे भाव के स्वामी होके छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं षडाष्टक योग बन रहे हैं अपने लाभ भाव से और चौथे भाव से वो छठे भाव में यानी कि 3-11 का योग बन रहा है। ऐसी स्थिति में आपके लाभ मार्ग थोड़े विघ्न आ सकते हैं, क्योंकि षडाष्टक योग हमेशा कोई ना कोई व्यवधान जो है उसको बढ़ाता है। आपके कार्यकल्पों में अगर आप कहीं लोन अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें देरी आ सकती है, लीगल डिस्प्यूट्स हैं तो उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, और आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है यानी कि नाभि से नीचे का एरिया, लेग्स वगैरह में, टांगों में, लिम्स में कोई ना कोई समस्या, घुटनों की समस्या इस समय आपको परेशान कर सकती है। विशेष रूप से जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी का लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं
उनको विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि उपाय करने के उपरांत आपके ये लोन की समस्या ठीक हो सकती है। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो राकेश जी बताइए, कुंभ राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, कुंभ राशि के जातक शनि की दूसरी प्रिय राशि हैं और शनि आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं। दूसरा, इस समय जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन है और आगे समय तक भी लगभग 15 दिन आगे, 20 दिन आगे तक भी समसप्तक योग बना हुआ है, यानी शनि आपके घर में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। ऐसी अवस्था में बहुत कुछ परिवर्तन इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के अगले 20 दिनों के अंदर आपके जीवन में आएगा। जैसे कि आपके पार्टनर भाव में जो है वह सूर्य बैठे हुए हैं, तो अगर आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार है, उसमें आपका पार्टनर सक्रिय रूप से अब आपके व्यापार में भूमिका निभाना शुरू करेगा तो आपको बल मिलेगा। पत्नी भाव से, यानी कि आपके पत्नी या पति भाव से भी आपको बल मिलेगा, वो मजबूत होंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और मानसिक रूप से भी मजबूती मिलेगी। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई कुंभ राशि की। अब इंतजार है मीन राशि वालों को, उनकी बारी कब आएगी? तो नीति जी बताइए, मीन राशि वालों के लिए कितना खास रहने वाला है पर्व? सबसे ज्यादा इंतजार मीन राशि वालों को ही करना पड़ता है, क्योंकि अंतिम में उनकी राशि आती है। लेकिन गुरु प्रधान राशि है, मोक्ष की राशि है, जल तत्व राशि है, ये वो राशि है जहाँ पे शुक्र उच्च के होते हैं। तो निश्चित रूप से मीन राशि वालों के लिए ये गोचर और जन्माष्टमी, क्योंकि भगवान विष्णु इसके स्वामी माने जाते हैं और भगवान विष्णु के अवतार 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो आप लोगों के लिए विशेष शुभ है। आपकी कुंडली में आपके राशि के स्वामी आपके तृतीय भाव से गुरु जो है वृषभ राशि से गोचर करते हुए देखे जा रहे हैं। वहाँ पे गजकेसरी योग चंद्रमा के साथ युति बनाई हुई जो पंचमेश है। साथ साथ मंगल दिन का गोचर अभी बदला है, वो आपके 9वें भाव और दूसरे भाव यानी कि भाग्य भाव और धन के भाव के स्वामी होके चौथे भाव यानी कि भूमि, वाहन और माता के सुख के भाव से गोचर कर रहे हैं। ये बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। नीति जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा कीजिए, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और कृतिका नक्षत्र का उत्तम संयोग बन रहा है, तो आपके लिए जन्माष्टमी बहुत ही खास रहने वाली है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।